एक्वेरियस बुर्ज ताल्लुक। एक्वेरियंस, इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट की बात कर रहे हैं, यानी कि मार्स की बात कर रहे हैं। और मार्स आपके पहले घर में, आपके लगन में, आपके राइजिंग में ट्रांजिट हो रहा है। 26 मार्च की दोपहर को एक बड़ा वाकया हो रहा है क्योंकि मार्स की पोजीशन बदल रही है। अब देखिए, यहाँ पर मार्स का तुलू होना ताकत, जंग, टेक्नोलॉजी, आलमी जो फैसले हैं, उनकी एनर्जीज दोबारा से एक्टिव और बेदार हो जाएगी। अब देखिए, जहां दुनिया में टेक्नोलॉजी की दौड़ तेज होगी, वहीं सियासी कशीदगी भी बढ़ जाएगी। नए और बड़े मंसूबे तैयार होना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये तब्दीली इंसानियत के हक में होगी या दुनिया को एक नए इम्तहान की तरफ लेकर जाएगी। तो इस वीडियो में हम दोनों एस्पेक्ट्स को देखेंगे। आपके जायचे में मार्स की पोजीशन क्या है, और अब मार्स जो कि आपके पहले घर में है तो आपको एनर्जी कैसी देगा। अगर तो आपके जायचे में मार्स अच्छा है तो एनर्जीज कैसी होंगी, अगर आपके पैदाइशी जायचे में मार्स बुरा है तो एनर्जीज कैसी होंगी। तो दोनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह डिस्कस करने से उन तमाम लोगों को भी समझ आना शुरू हो जाएगी जिनका पैदाइशी जायचा नहीं बना हुआ। 2 अप्रैल तक मार्स एक्वेरियस में ट्रैवल करेगा। अब देखिए, मार्स जब आपके पहले घर में आएगा तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगी, आपका सोशल इमेज बेहतर होगा, आपके रिश्ते खूबसूरत होंगे, आप लोग पहले से कहीं ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। आपके अंदर ऐसी एनर्जी रहेगी कि आपका जी चाहेगा कि जो कुछ करना है आज ही निपटा लें। मतलब आप बड़े बड़े चैलेंजेस को आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, और उन चैलेंजेस को मीट करना, उन चैलेंजेस को पूरा करना भी आपके बाएं हाथ का खेल रहेगा। वो तब जब आपके अपने पैदाइशी जायचे में भी मार्स अच्छा बैठा हुआ हो। इसके अलावा देखिए, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने प्रोफेशन को बढ़ा सकते हैं, अपने कामों को बढ़ा सकते हैं, अपने कामों का दायरा कार बढ़ा सकते हैं। अब आप अपना ज़्यादा ख्याल रखेंगे, अपनी ज़्यादा केयर करेंगे। आप अपना अगर कोई इलाज करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, अपने लिए कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीद सकते हैं, अपनी ज़ाहरी शक्ल और सूरत को बेहतर कर सकते हैं, अपने लिए कुछ नए कपड़े, नए जूते खरीद सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। या फिर अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिससे आमदन जो है आपकी वो किसी दूसरे मुल्क से आ रही हो, तो भी आपको फ़ायदा होगा। बैरून मुल्क से फ़ायदा हो सकता है, या फिर आपका बैरून मुल्क कोई टूर लग सकता है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या किसी कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको कोई फॉरेन टूर भी मिल सकता है। कारोबार कर रहे हैं तो प्रॉफिट रेशो ज़्यादा हो जाएगी, किस्मत का आपको भरपूर साथ मिलेगा, माली मामलात आप लोगों के बहुत बेहतर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये उन तमाम लोगों को ज़्यादा महसूस होंगी, ज़्यादा देखने को मिलेंगी कि जिनके अपने पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है। अगर मार्स अच्छा नहीं है तो आपकी सेहत थोड़ी गड़बड़ा सकती है, सेहत ख़राब हो सकती है। सफ़र करेंगे, सफ़र में कुछ खराबी आ सकती है। अगर आपके पैदाइशी जायचे में, ये बात कंडीशनल है, आपने बात समझनी है, इस फ़र्क को समझ के चलिएगा। अगर आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा है तो आपके लिए अब बहुत सी नई राहें खुलेंगी, नए ताल्लुकात बनेंगे, किस्मत आपका साथ देगी, मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेट्स की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, और अगर इसके बावजूद भी आपके काम रुक रहे हैं, कामों में रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपना ज़ाती जायचा, पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट करते हैं और फीस पे करते हैं, और आपको आपकी तमाम रीडिंग्स दे दी जाती हैं, जिसमें आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं, आपकी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए जाते हैं, आपको कौन से काम सूट करते हैं, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, किस वक्त नहीं करना चाहिए। तो ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाता है, और उससे आपके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त बेहतरी आती है और आपको आसानियाँ भी मिलती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, आसानियाँ लेकर आए, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और वैसे भी ये अब रमज़ान का मुबारक महीना है, तो अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें।
जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस, मार्स आपके 12वें घर में आ जाएगा। अब देखिए, कई हफ्तों के मार्स के कंबस्ट रहने के बाद अब मरीख जाग रहा है। मार्स जब गरूब हालत में होता है तो उसकी ताकत कमजोर मानी जाती है, लेकिन 26 मार्च को मार्स दोबारा तुलू हो रहा है और इसके साथ ही ताकत, हिम्मत, इनकलाब की जो तवानाई है, जो ताकत है, वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। और देखिए, जहाँ पे टेक्नोलॉजी और साइंस के मैदानों में तेजी आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तेजी आएगी, वहीं आलमी ताकतों के जो फैसले हैं उनके अंदर भी बड़ी तेजी आएगी। आलमी मंजरनामा बदल सकता है, लेकिन क्या ये दुनिया में तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा या ताकत के टकराव को एक नया बढ़ावा मिलेगा? मार्स वैसे तो आपके दूसरे और 9वें घर का मालिक है, लेकिन 12वें घर में जब मार्स आएगा तो मार्स की ये ट्रांजिट थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, सेहत पर पैसा खर्च हो सकता है, सफ़र पर पैसा खर्च हो सकता है, वीज़ा, इमिग्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन या सफरी मामलात पर अखराजात में थोड़ी ज़्यादती आ जाएगी। लेकिन साथ साथ आपके करियर में आपको बड़ा फ़ायदा होगा। जॉब कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी, तरक्की हो सकती है, या अगर तरक्की ना हुई तो आपकी सैलरी में इजाफा हो जाएगा। सैलरी में इजाफा ना हुआ तो काम की जगह पर आपकी तारीफ की जा सकती है। कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन आपको काम की जगह पर ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम कारोबार करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आ रही है, या फिर वो तमाम पाइसियंस जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, या फिर इन तमाम सेक्टर्स में आप काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ये वक्त इन दोनों लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे मुल्क जाके पैसा कमाना चाहते हैं तो भी वक्त बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। एक दूसरा, आपने कर्ज से बचना है, क्योंकि लोन लेंगे तो लोन के जो मामलात हैं वो आपको उलझा देंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको स्ट्रेस में लेके जाएंगे, डिप्रेशन हो सकता है, हॉस्पिटल का चक्कर लग जाएगा, पैसा फिर खर्च होगा। तो पैसा बचाना है, सेहत आपने ठीक रखनी है, ऐसे मामला से आपने दूर रहने की कोशिश करनी है। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी आपको सिर्फ गाइड कर सकती है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे पॉइंट्स कहाँ पर हैं, कहाँ पर आपने मोहतात रहना है और किन मामलात में आपने आगे बढ़ जाना है। अब देखिए, आप लोग वैसे थोड़े ज़्यादा जज्बाती भी हो, ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो अगर आप इन तमाम मामलात में जो मैंने पहले बयान किए हैं उनमें मोहतात रहते हो तो आपको इंशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां भी मिलेंगी। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेट्स की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, और अगर इसके बावजूद भी आपके काम रुक रहे हैं, कामों में रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपना ज़ाती जायचा पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट करते हैं और फीस पे करते हैं और आपको आपकी तमाम रीडिंग्स दे दी जाती हैं, जिसमें आपको रेमेडीज बताई फरवरी जाती से हैं, लेकर आपकी जिंदगी के 2 अच्छे अप्रैल अच्छे तक पॉइंट्स बताए जाते हैं, एक्वेरियस आपको में ही कौन से काम ट्रैवल सूट करेगा। करते हैं, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, किस वक्त नहीं करना चाहिए। तो ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाता है और उससे आपके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त बेहतरी आती है और आपको आसानियाँ भी मिलती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, आसानियाँ लेकर आए, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और वैसे भी ये अब रमज़ान का मुबारक महीना है, तो अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।